देश भर में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हो गया है। इस कड़ी में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में इस अभियान का शुभारंभ किया है। उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम योगी ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य लैब से लैंड तक जाना है। कृषि वैज्ञानिक लैब के साथ ही लैंड पर भी जाएंगे और किसानों से संवाद करेंगे। यह संवाद कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि लैब में हो रहा काम धरातल पर दिखना चाहिए। 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत आईसीआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरे संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक जमीन पर उतरकर किसानों के साथ खेती की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संवाद करेंगे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया। इस पूरे मामले पर कृषि विशेषज्ञ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं डॉक्टर कुंदन किशोर, मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे जो यहाँ पर जो आईसीआर का CISH केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है, मैं वहाँ फसल उत्पादन का अध्यक्ष के पद पर हूँ। विकसित कृषि संकल्प अभियान की आज से शुरुआत हुई है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ये भारत का बहुत ही गौरवशाली एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत हम लगभग आप देखें 1.5 करोड़ किसानों तक हम लोग पहुँच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम भारत की जो उन्नति है उसको गांव की उन्नति से जोड़ रहे हैं। हमारे संस्थान के साथ जो हमारा भारतीय संस्थान है, इसके साथ कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य सरकार, ये तीनों एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और किसान की समस्याओं का समाधान उसके बागवानी पर जाकर, उसके खेत पर जाकर, उसके जगह पर जाकर हम इसके समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को हम लोग सरकार तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। ये भी सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया है ताकि भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। तकनीकी रूप से खेती जो किसान करना चाहते हैं, उन्हें मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अब तकनीकी रूप से आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उत्पादन की तकनीकी है, जो संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, उसका सही से वो उपयोग करें और वैज्ञानिक के साथ संपर्क करके ही किसी भी तरह की ये योजना को बनाएं। हम लोग ये मानते हैं कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कृषि की जो उपज है, उस उपज को हम कम से कम 50% आसानी से बढ़ा सकते हैं और किसानों की आय भी हम ये मानते हैं कि 30%, 40% तो आसानी से बढ़ सकती है। इसी धारणा के साथ हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं ताकि किसानों की आय में उन्नति हो। एक किसान जो मध्यम वर्गीय गांव का है, उसको इस जो आप बता रहे हैं आधुनिक खेती या तकनीकी खेती, इससे जोड़ने के लिए जो ये अभियान चलाया जा रहा है, किसानों तक ये बातें आसानी से कैसे पहुंच पाएंगे? ये किसानों की हम लोग कोशिश की है, चूँकि राज्य सरकार हम लोगों से जुड़ी हुई है तो राज्य सरकार की किसानों की पहुंच बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने सभी किसान को जागरूक किया है कि सरकार को इस तरह के आह्वान किया गया है। साथ में हम लोग भी जो संस्थान हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया के तरीके से या और भी जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या मान लीजिए फेसबुक है, ये सभी ग्रुप से हम किसानों को बताए हैं कि 29 मई से लेकर 12 जून तक हम सभी लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, आपकी समस्याओं को सुनने आ रहे हैं, आपकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करने आ रहे हैं। तकनीकी से तो पैदावार मान लीजिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी गारंटी लोगों को, खासकर किसानों को ये क्या दी जा सकती है कि इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है? निश्चित रूप से मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक लगा हुआ है। हम केवल बोल नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक है और किसानों को हम अपने यहाँ लेके आते हैं और उसको अपना डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक हम जो है वो दिखाते हैं और साथ में हम ये भी बताते हैं कौन सी तकनीक आपके लिए सही है और कौन सा तकनीक में जो है आपका खर्च कम आएगा और आपका आय में बढ़ोतरी होगी। साथ में हम लोग उसे अच्छे जो है जिसको कहते हैं बाज़ार से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तो वो उन्नत किस्म का वो ये फल तैयार करें और अच्छे बाज़ार में बेचें। इससे उनकी आमदनी जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है।